मैंने आपके सामने चित्र रखा है। सबसे पहली बात ये समझ में आ गया आपके, इज़राइल का छुटकारे से हम अपने छुटकारे के बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। तो परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर एक ही रात में इनका उद्धार कर सकता है। परमेश्वर को मूसा को भेजने की भी जरूरत है नहीं है। परमेश्वर एक रात में स्वर्गदूत भेजकर या एक रात में ही फिरौन का नाश कर उसके कब्जे में से उसको क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। सामर्थ्य है वो। परंतु उसके साथ साथ हम देखेंगे कि परमेश्वर के उद्धार में क्या क्या बातें वो कैसे काम करता है। तो ये मिस्र है, ये लाल समुंदर है, यानी कि मिस्र से कैसे छुटकारा कर रहा है परमेश्वर। इजरायलियों का शॉर्टकट भी था रास्ता, यानी कि इस छोटे रास्ते से परमेश्वर लेकर जा सकता है अपनी प्रजा को छुड़ाकर। लेकिन परमेश्वर किधर से लेकर आएगा इनको? इधर से बीच में से निकाल कर लेकर आएगा, और शॉर्टकट रास्ते से नहीं, बल्कि इधर घुमाकर ऐसे लेकर जाएगा। इधर से नहीं लेकर जाएगा, बल्कि इसके बीच में से लेकर जाएगा। तो आपने इन चीज़ों को, इसके अर्थ को अच्छे से क्या करना है, समझना है। परमेश्वर के काम को, उद्धार क्या है, उद्धार का इन बातों का मतलब क्या है। तो जब ये फिरौन की गुलामी में थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा आकर फिरौन को, उसके राजा को मिस्र के बोल रहा है कि मेरी प्रजा को जाने दे। ये क्या नहीं कर रहा है, ये मान नहीं रहा, कह रहा है मैं अपने गुलामों को जाने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर ने इसके ऊपर, मिस्र के ऊपर, फिरौन के ऊपर दंड देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने, जिनके हम क्या थे पहले, गुलाम, तो परमेश्वर जब इनका छुटकारा कर रहा है तो फिरौन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इजरायली में वास्तव में भी गुलामी का तो इनको एहसास है, लेकिन तो भी ये क्या नहीं करना चाह रहे, छूटना नहीं चाह रहे। इसलिए जब परमेश्वर ने आकर, मूसा ने आकर इनको वो बताया, तो इनका काम क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। गुलामों का काम क्या कर दिया, ईटा। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो काम क्या कर दिया, गुलामों का बढ़ा दिया। और क्या कह रहा है फिरौन, क्या कह रहा है इन गुलामों को, इनकी ये जो आया है ना, ये मूसा, कहाँ का मूसा, और हारून और मूसा आए हैं, इनकी क्या नहीं सुनना, इनकी बातों पर चित नहीं लगाना। इनको तो काम धंधा नहीं है, झोला ठाके फिर रहे हैं आगे कहीं से। इनकी बातों पर क्या नहीं लगाना, मन नहीं लगाना। कौन बोलेगा? फिरौन बोलेगा आकर, संसार का ईश्वर। ये तो घर में से बेघर हो फिर आपको भी बेघर करेंगे। कौन बोलेगा? संसार भी बोलेगा, संसार का ईश्वर ही बोलेगा। जिसके मतलब गुलाम है वो सब बोलेंगे, इनकी नहीं सुनना। आप पढ़कर देखना, ऐसे ही लिखा है। हाँ। फिरौन ऐसे ही बोल रहा है उनको, ये कहाँ से आ गए, इनकी नहीं सुनना, अपना काम करो, चलो आज से तुम्हारा काम बढ़ा देता हूँ, ताकि ना ये काम से फुर्सत मिले और ना इनको ये वचन सुनने का मौका मिले। तो आज बहुत सारे विश्वासी काम में क्या कर रखे, शैतान ने व्यस्त कर रखे। काम पे जाते तो आज सुनते ही। तो इसलिए काम से छुट्टी कराकर परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करो, ये सुनो। परमेश्वर ने उस काम से बढ़कर, वहां से जो मिलेगा उससे बढ़कर रखा हुआ इधर। इस चीज को आपने समझना है। तो हम इसमें हैं। तो इस करके परमेश्वर हमें जो छुटकारा दे रहा है वो कैसे दे रहा है, देखो आप अब निकाल लो मेरे साथ आप निर्गमन की किताब हुई, निर्गमन 6 अध्याय का 9 वचन। जब परमेश्वर ने इनको अच्छा सुसमाचार सुनाया, मूसा ने परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं उतर आया हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, ये काम मैं करूँगा और मैं उस उत्तम देश में लेकर जाऊँगा। और ये प्रार्थना कर भी रहे थे छुटकारे के लिए, इनकी दुहाई परमेश्वर ने सुनी भी है। परंतु जब इनको ये सुसमाचार परमेश्वर ने सुनाया, परमेश्वर के दास ने आकर सुनाया, और लिखा है 9 वचन में, ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उनकी ना सुनी। गुलामी कितनी भारी है आपने समझना। बहन जी इधर देखना भी अब ध्यान से। एहसास भी है कि हम गुलाम हैं,
एहसास भी है कि हमारा छुटकारा होना है, एहसास भी है कि परमेश्वर ने कि आ गया उतर कर छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जब बात बताई जा रही है ना, मन में बेचैनी आ रही है। और वास्तव की क्रूरता ऐसी है कि उन बातों पर क्या नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। मन किधर ही जा रहा है, लूत की पत्नी की तरह किधर ही जा रहा है, पीछे ही जा रहा है। वचन क्या नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया। आपने समझना, ये वचन समझ में आना कोई आसान बात नहीं है। गुलामी उतनी भारी है, बुद्धि इतना प्रभावित है, आंखों को इतना अंधा करके रखा है किसी ने। अगर ये वचन समझ में नहीं आ रहा, किसके नहीं आ रहा, वचन में लिखा है अगर हमारे सुसमाचार के प्रति किसी के ऊपर पर्दा पड़ा है तो ये पर्दा पड़ा हुआ है, यानी कि किसी ने आंखों को क्या करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। नाश होने वालों ही की बुद्धि पर क्या पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। इस संसार के ईश्वर ने क्या करके रखा हुआ, आंखों को बंद कर कर, अंधा कर कर, और बुद्धि को भी बांध कर रखा है, ताकि इस परमेश्वर के सुसमाचार को आप क्या ना कर पाओ, पहचान ना पाओ, ग्रहण ना कर पाओ। बेचैन है मन। क्यों? क्योंकि पाप, शैतान और मृत्यु की दशा में है इंसान। यानी कि बहुत बड़ा काम है जो परमेश्वर करने जा रहा है। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। शैतान नहीं चाहता आपका उद्धार हो, संसार नहीं चाहता आपका उद्धार हो। फरीके क्या मिले हुए, गुलाम मिले हुए, इसमें है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए वो रखा है। ठीक है, तो बेचैनी के कारण जब उनकी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या नहीं कह रहा, फिर परमेश्वर उनको कह रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं फिर क्या करूंगा, फिर फिरौन को फिर दंड दे रहा है परमेश्वर। फिर फिरौन को थोड़ा सा होश में लेकर आ रहा है। फिर फिरौन क्या कह रहा है, चलो मैं जाने दूंगा। यानी कि आखिर में 7 अध्याय निकाल लो आप, मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, थोड़ा समय बताने के बाद और फिर चलूँगा। आप बाद में इसको पढ़ना कि कैसे परमेश्वर मिस्र देश में एक एक विपत्ति शुरू कर रहा है। पहले उनकी नील नदी को क्या कर दिया, लहू में बदल दिया। यानी कि उधर की जो नील नदी थी बहुत पूजनीय नदी थी, उसको क्या बना दिया परमेश्वर ने, लहू बना दिया। उनके सारे जल के स्रोतों को क्या बना दिया, लहू बना दिया। यानी कि परमेश्वर ने कहा था मैं मिस्र के 12 का 12 पढ़ के देखो, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पैलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवों को भी मैं दंड दूंगा। किसको दंड मिलने जा रहा है, आपके छुटकारे में बहुतों को क्या मिलने जा रहा है, दंड मिलने जा रहा है। गुलाम बनाकर रखा है आपको। पहले हम उनको जिसमें ये 5 गुण है, रात भी मैं बता रहा था। परमेश्वर वो है जो अनादि काल से है, जो अनंत कालीन है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसको किसी ने नहीं बनाया बल्कि उसने सबको बनाया है। उसी ने सब सृष्टि की क्या करी है, रचना करी है। शैतान को भी उसी ने बनाया, लूसीफर को भी उसी ने बनाया, सबको उसी ने बनाया है। परंतु उनके बनाने के पीछे मकसद कुछ और था, इंसान के बनाने के पीछे मकसद कुछ और है। लेकिन सबका सृष्टिकर्ता कौन है, यीशु मसीह, परमेश्वर है, वो अनंतकालीन है। दूसरी बात, परमेश्वर वो है जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। सृष्टि में परिवर्तन होता है, हम में परिवर्तन होता है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज में बदलाव आता है। एक समय में वो छोटा है, फिर उसमें बड़ा होता जाता है, किसी में नष्ट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसी चीज है जो सदा एक सा है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर किसको कहें आप, जो अनंतकालीन हो। परमेश्वर किसको मानने हम, जो कभी बदलता नहीं हो। परमेश्वर किसको कहें हम, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने शून्य में से कहा आकाश बन जाए, बन गया। शून्य में से कहा पृथ्वी बन जाए, जो कुछ उसने कहा वो अस्तित्व में आ गया। उत्पत्ति पढ़कर देखो, उसने कहा और बन गया। उस परमेश्वर ने अकेले ही
आकाशों को बनाया है। आकाश गंगा देखिए अपने विशाल है, आज तक इंसान इसका एक सिरे से दूसरा सिरा कहाँ तक है अनुमान लगा नहीं पाया, लेकिन वो एक तारे को नाम से जानता है, अपनी उंगली से क्या करता है, सेट करता है। इतना महान परमेश्वर है हमारा, जिंदा परमेश्वर है। उसको किसी ने बनाया नहीं है, परंतु उसने सबको बनाया। तो परमेश्वर किसको कहें, किसको मान लोगे आप परमेश्वर? किसी को मान लोगे? परमेश्वर उनको मानकर चल रहे थे हम, जो परमेश्वर है ही नहीं, जो हमारी तरह है बेचारे। उनकी भी एक शुरुआत है, उनका भी एक अंत हो गया, खत्म हो गई कहानी उनकी। लेकिन परमेश्वर की कभी शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का कभी अंत नहीं है। परमेश्वर अनादिकाल से है, परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और चौथी खूबी परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है। उससे कुछ भी क्या नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, कण कण में नहीं है वो, लेकिन हर जगह उपस्थित है। यहाँ भी है, इसी समय अमेरिका में भी है, उसी समय पाकिस्तान में भी है, उसी समय हर एक विश्वास करने वाले के साथ है। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों के हिसाब से नहीं है, परंतु वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वव्यापी, हर जगह उसकी उपस्थिति है। उससे कोई भाग नहीं सकता, उससे कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर से कोई छिप सकता है? इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तुझसे छिप कर कहाँ जाऊँ? तो परमेश्वर से भागने का क्या नहीं करें, प्रयास ना करें। पांचवी बात, परमेश्वर कौन है? जो सर्वज्ञानी है, उसको हर चीज का ज्ञान है, उससे कुछ छुपाने का क्या ना करे, प्रयास ना करे। वो जब आकर पूछता है, हे आदम तू कहाँ है, छुपने का क्या ना करना, उसको कहें प्रभु मैं यहाँ हूँ और नंगा हूँ, पापी हूँ, प्रभु मैंने तेरी आज्ञा को क्या किया, तोड़ा। लेकिन आदम ने क्या कर लिया, उससे छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बनाकर बैठा। परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। कोई भी अंजीर के पत्ते परमेश्वर के सामने हमारे नंगे तन को, हमारे पाप को ढांप नहीं सकते। हम अपने कर्मों से, अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकते, पापों को नहीं ढांप सकते। उसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, उसके लिए उसका चमड़ा उतार कर हमें नंगे तन को ढांपा गया है। हमें परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता पहनाई है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी गहराई है एक एक बात में। तो इस चीज को आपने समझना है। इधर तो एक एक दंड परमेश्वर इनको देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। और ये भागना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए। इसलिए जब ये क्या हो रहे हैं, फिर थोड़ी देर में जब हम तो इधर से चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर में क्या आएंगे ये, अरे क्या सुना था तूने, इसको चुरा कर ले जाने का क्या करेगा, प्रयास करेंगे। हाँ, और फिर आप क्या हो जाओगे। और धीरे धीरे परमेश्वर आपको भी तैयार कर रहा, और धीरे धीरे परमेश्वर किसको भी तैयार कर रहा, फिरौन को भी घुटना टेकने के लिए। एकदम किसका घुटना टिका रहा परमेश्वर, फिरौन का। इसको भी कुछ करने की क्या दे रखी है, आजादी दे। परमेश्वर ने आजादी दे रखी इसको, किसको? अभी चाहे तो परमेश्वर शैतान को नरक में डाल सकता है। अभी 1000 साल का राज्य आएगा, परमेश्वर शैतान को पकड़कर 1000 साल के अथाह कुंड में डालने जा रहे हैं, ताकि ये फिर से ना भरमाए। लेकिन अभी भरमाने वाला पौलुस कह रहा है हमारे बगल में ही है, पतरस कह रहा है आपके बगल में ही है। जैसे चतुराई से सांप को बहकाया था, ऐसे ही आपको बहकाने के लिए भी किधर है, चांद से बुरा। हे परमेश्वर क्यों हमें भरमाए, इसको साइड में लगा दो ना, कहीं लगा सकता है। लगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षाओं को क्या करना है, पास करना है, तभी तो पटवारी लगोगे। परीक्षाओं को क्या करना है, पास करना है। कौन सी परीक्षा आएगी? अच्छे अच्छे पेड़ आएंगे, खाने के लिए मन भावु हैं, देखने के लिए अच्छे हैं, परंतु देखना नहीं है। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए और बहुत है। परमेश्वर ने जो मेरे लिए बनाया वो सर्वोच्च है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं इस चीज़ पर जोर देना, क्योंकि मेरी बहनें, जवान भाई बहनें हैं, तो जिंदगी एक फैसला अगर गलत चुनाव कर लिया
बस वो बहुत हमारी जिंदगी पर क्या करेगा, अनंत काल पर असर करेगा। इसलिए कोई भी फैसला अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, जो मन में आए वो नहीं करना, जो आंखों को अच्छा लगे वो नहीं करना। सब खाने में क्या लगेंगे, चाहने योग्य बहुत चेहरे लगेंगे, परंतु ये मेरे लिए नहीं है। ये चीज को आपने अच्छे से क्या करना होगा, समझना हो। शैतान बहुत सारे चेहरे लेकर आएगा, दिखाएगा देख कितना अच्छा है, देख तेरे लिए, लेकिन आपने क्या नहीं करना, उसकी बातों में आना नहीं। इसलिए पत्रस हमने भी पढ़ा था, पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की तरह उसको क्या कर दूं, मसीह को सौंप दूं। ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझना। तो परमेश्वर इनको जब क्या कर रहा है, एक के बाद एक विपत्ति आ रही है, फिर फिरौन अपने मन को बार बार कठोर कर रहा है, और आखिर में फिरौन लाइन पर आ गया। और जब लाइन पर आ गया तो भी पूरा लाइन पर नहीं आया। 8:25 से पढ़ो। 8:25 जी। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हाँ, यानी कि आ गया लाइन पे। अब ये खुद बुला रहा है, मूसा और हारून को फिरौन खुद बुला रहा है कि तुम जाकर क्या करो, अपने, कोई बात नहीं, विश्वास कर, मान गया, मुझे दंड बहुत मिल गया, मुझे सजा बहुत, परमेश्वर को मालूम है शैतान को घुटना कैसे टिकाना है। क्रूस के ऊपर उसने प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बढ़ाया, मृत्यु का नाश किया, शैतान के सिर को कुचला है, और जय जयकार की क्या सुनाई गई है, ध्वनि सुनाई गई है। आपने समझना क्रूस पर क्या घटना घटी है, परमेश्वर ने क्या किया है क्रूस पर, कैसे कब्रें खुली हैं, कैसे बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटा है, कैसे मुर्दे जी उठे हैं, और कैसे कहा गया सब क्या हुआ, पूरा हुआ। आपने समझना क्रूस पर क्या था जो पूरा होना था। जब तक आप क्रूस नहीं समझोगे आप उद्धार नहीं समझोगे। तो इस करके इधर वो अब मान गया, परंतु क्या कह रहा है, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में क्या करो, बलिदान करो। यानी कि विश्वास तो करो परंतु देश छोड़कर ना जाओ, इसी देश में क्या कर लो। यानी कि संसार का ईश्वर बोलेगा कि संसार की बातों को नहीं छोड़ना, संसार के व्यवहारों को नहीं छोड़ना, संसार की रीति को नहीं छोड़ना। हाँ, तुम यीशु पर भी विश्वास कर लो, लेकिन संसार को नहीं छोड़ना, मिस्र को नहीं छोड़ना। कौन समझौता लेकर आ रहा है? इस मिस्र का राजा, इस संसार का सरदार, जो दोषी ठहर चुका है, जो चोर और डाकू है, जिसने इंसान को कैप्चर करके रखा और गुलाम बनाकर रखा। ये गुलाम को छोड़ना नहीं चाह रहा, ये कह रहा है कुछ मेरा भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यीशु को भी मान ले, लेकिन कुछ मेरा भी रखना पड़ेगा। अब आपने समझौते का जीवन नहीं जीना। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप समझौते का जीवन जियो। परमेश्वर ने आपको इधर से चुना है और उधर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने शुरू से ही कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने दोनों को अलग किया है। अलग करने यीशु मसीह आया, हालेलुया। निकाल कर ले जाने के लिए यीशु मसीह आया, पूर्ण छुटकारा देने के लिए यीशु। शैतान का कुछ भी, कह रहा है मुझ में शैतान का, संसार का कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भी वो कुछ भी रहने नहीं देगा। भाई मंजूर है? मंजूर है जी? हाँ। तो अब ये क्या कह रहा है, इसी देश में, यानी कि मानो तो सही यीशु मसीह को, यानी कि पहला समझौता लेकर आ रहा है कि इसी देश में करो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों के घृणित वस्तु में बलिदान नहीं करेंगे। यानी कि क्या लगना है, इन चीजों से घृणा आनी है, मिस्र के रिवाजों से
मिस्र की चीजों से, रीति रिवाजों से क्या आनी है? घृणा। हाँ, घृणा आनी है, मन से घृणा आनी है इन चीजों से। और वचन की खूबी यही है, जो वचन को ग्रहण करेगा उसका मन परमेश्वर ऐसा कर देगा, इन चीजों से क्या आएगी? अपने आप उतर जाएंगी मन से, दिल से। फिर शरीर से उतारने में देर नहीं। तो सबसे पहले परमेश्वर मन के अंदर काम करता है। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। शरीर में बाद में आती है, पहले अंदर काम होता है। बपतिस्मा बाद में है, पहले अंदर कुछ काम होता है, फिर शरीर में है। पहले अंदर आत्मा में है, फिर प्राण में है, फिर शरीर में है। पहले आत्मा का उद्धार होगा, अब प्राण का उद्धार होता जा रहा है, फिर शरीर का भी क्या होगा? उद्धार होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? करोड़ों की बातें हैं ये, अगर कैच कर सकते हो तो कर लो। लूट लो जितना लूटा जा सकता, और खजाना खुला हुआ है। आपको मालूम है 4 कोड़ी थे, आराम की सेना। वो एक राजाओं की पुस्तक में पढ़ना, उनको क्या मिला? कोड़ियों को बड़ा लूट मिला था और उन्होंने खूब लूट लिया। और वो कह रहे हैं भाई साहब ये अच्छा नहीं है, हमने तो खूब लूट लिया, हम तो खूब धनी हो गए और सारा देश तो हमारा कंगाल पड़ा, तो क्यों ना आओ, इतना लूट है ये तो आओ हम उनको भी बोल लें कि तुम्हारे लिए बहुत, और फटाफट क्या कर लो तुम भी जाकर लूट लो। पढ़ी है वो कहानी किसी ने, घटना राजाओं की, पुराना नियम पढ़ो, ठीक है, उसमें मिलेगा भी घटना। चलो तो अभी हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं कि जब फिरौन समझौता लेकर आया, परमेश्वर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर का जो दास होगा, जो परमेश्वर की ओर से आया होगा, जिसको परमेश्वर ने भेजा होगा, वो कभी समझौता, मेज के नीचे से समझौता नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। परमेश्वर को रिश्वत देने का प्रयास नहीं करना, समझौता करने का प्रयास नहीं करना। शैतान की इच्छा है कि हम समझौता करें। संसार भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। भाई फैसला कर लो, आपको संसार चाहिए या यीशु चाहिए। संसार का मतलब है, अब संसार में से उठा के थोड़ा ले जाएगा परमेश्वर, में रखेगा संसार में, लेकिन संसार की रीति पर नहीं चलना, संसार के सदृश्य नहीं बनना। मैंने मेरे परमेश्वर के सदृश्य बनना है, मेरे यीशु के सदृश्य बनना है, मेरे दुल्हे के डील डोल और समानता तक आना है। यह है उद्धार पाते जाना। ठीक है, तो इन्होंने क्या नहीं किया? पहला समझौता नहीं किया। अब शैतान क्या कर रहा है? दूसरा समझौता लेकर आया। आगे पढ़ो उसको, आप पढ़ो 27 से। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हाँ, तो मतलब क्या नहीं किया? समझौता नहीं किया। अब 28 वचन पढ़े, दूसरा समझौता फिरौन कैसे लेकर आ रहा है? फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। चल ठीक है, ये भी मान लिया कि इस देश में आप ना करो, मैं जंगल में तुम्हें जाने देता हूँ 3 दिन के सफर में, यानी कि तुम चले जाओ। पहले तो बोलता था मैं यहोवा को जानता ही नहीं हूँ, परमेश्वर ने इसको बताया मैं यहोवा हूँ, मैं हूँ कौन हूँ। फिर ये मान गया, ठीक है तुम मान लो, बलिदान करो, लेकिन इसी देश में करो। लेकिन कौन नहीं मान रहा? मूसा, परमेश्वर ये स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अब ये कह रहा ठीक है चलो आप चले जाओ, लेकिन क्या ना करो, ज्यादा दूर बहन जया, ज्यादा दूर मत जाओ। क्यों? नजदीक हो गए तो मेरे ही तो हो, मेरे कब्जे में, यहीं आगे समृद्धि कर लो। परमेश्वर तो कह रहा है संसार से इतना दूर जाना है कि ये तुम वापस मुड़कर भी ना देखना, नहीं आओ। लूत की पत्नी को याद रखो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है।
अभी देखना इस पर क्या कैसा दंड आएगा। तो सदोम भी है ये, इसमें से फटाफट निकलने का क्या कर लो, प्रयास करना चाहिए। निकल लो फटाफट। अगर जान बचाना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हो तो बाट नहीं देखनी, दंड की आज्ञा हो चुकी है। आज यीशु आ गया तो दंड शुरू है आज से संसार पर, और उसके बाद एक अनंत काल है। बस अभी हम खत्म करने जा रहे हैं, मुझे मालूम है आप थक गए होंगे, लेकिन जल्दी ही खत्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा जब समझौता लेकर आया फिरौन, लिखा फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने देता हूँ, ठीक है, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए क्या करो, बलिदान करो, परंतु केवल इतना करो कि बहुत दूर नहीं जाना। ज्यादा आत्मिक बनने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। तो दूर जाना है कि नजदीक रहना है संसार के? दूर जाएंगे तभी परमेश्वर के निकट आएंगे। जितना संसार से दूर जाएंगे उतना परमेश्वर के निकट आएंगे, जितना संसार के निकट आएंगे उतना परमेश्वर से दूर जाएंगे। तो किसके निकट आना? आप संसार की तरफ भागोगे क्या परमेश्वर की तरफ भागोगे? आप संसार के प्यासे हैं क्या प्रभु के प्यासे हैं? आपको संसार चाहिए क्या परमेश्वर चाहिए? यीशु कह रहा मेरी भेंट मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे वो लेती है, और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो उसको मेरे हाथ से छीन लेगा। मैं उसको अनंत जीवन दूंगा और कोई उसे मेरे हाथ से छीन, उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, पढ़े आगे 29। तब मूसा ने कहा सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड पर तेरे और केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो कर कर ये मान रहा है। परंतु आगे चलकर 30 में आप इसका उत्तर पढ़ेंगे। अतः मूसा ने फिरौन के पास बाहर जाकर उससे विनती की और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों को भेज दिया। तब फिरौन ने इस पर भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने नहीं दिया। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि हम तो क्या करेंगे भाई, दूर क्या करेंगे, मतलब हम कहां जाएंगे, दूर जाएंगे तेरे निकट। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इधर इधर सुने, कोई बात नहीं, इधर सुने, कोई बात नहीं बुजुर्ग। तो पहला समझौता क्या था, इसी देश में करो। दूसरा समझौता क्या था, ज्यादा दूर ना जाओ। लेकिन कोई समझौता परमेश्वर ने नहीं किया। अब तीसरा समझौता जल्दी से 10 अध्याय और उसका 8 वचन से 8 वचन से। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन जाने वाले हैं कौन कौन है। जब ये समझौता लेकर आ रहा है और ये समझौता नहीं कर रहे, फिर अपने मन को कठोर कर रहा, अच्छा फिर तो जाने नहीं देता मैं, अच्छा जाने नहीं देता। फिर परमेश्वर एक महाविपत्ति इसके ऊपर डाल रहा है, मिस्र पे, फिरौन पर, और फिर इसको हो सारा, अच्छा चलो ठीक है ऐसा करो, चलो चले जाओ। लेकिन अब ये बताओ कौन कौन जाओगे। तो मूसा ने क्या कहा, पढ़े। मूसा ने कहा हम तो बेटों बेटियां भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। यानी कि फिरौन मानना नहीं है, कह रहा है मैं सबको जाने नहीं दूंगा। पहला तो कह रहा है इसी देश में मानो, फिर कह रहा है ठीक है दूर तक चले जाओ लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, फिर कह रहा चल ठीक है दूर तक भी चले जाओ परंतु सबको लेकर नहीं जाना। सबको लेकर नहीं जाएंगे तो मेरे कब्जे में तो रहेंगे।
लेकिन ये समझौता भी क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अब चौथा समझौता और आखिरी समझौता शैतान का, फिरौन का। अब आप पढ़ो 10 अध्याय का 23 वचन, 21 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। आपको मालूम है परमेश्वर कैसे दंड लेकर आ रहा है? देखो किन के घरों में उजाला है? इजरायलियों के घरों में उजाला, लेकिन पूरा संसार किस में पड़ा हुआ है? अंधकार में पड़ा हुआ है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करेंगे? आपको मालूम है आप ज्योति में आए हैं और सारा संसार अंधेरे में पड़ा है, अंधेरे में है। और आप क्या हैं? जगत की ज्योति। आप जगत की ज्योति हैं। जगत को रोशन किसने करना है? हमने और आपने करना। आपने और मैंने करना है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति। और कोई भी ज्योति जलाकर खाट के नीचे छुपाकर सामने रखता है, दीवट पर रखता है, ताकि बाकियों को भी क्या मिले। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा उजाला किधर चमकना है? मनुष्यों के सामने चमकना है, संसार के सामने चमकना है। ज्योति की संतान होकर कर तुमने मनुष्यों के सामने क्या करना है? मेरे गुणों को प्रकट करना है, सत्य को प्रकट करना है, उद्धार की बातों को प्रकट करना है। तभी लोगों को ज्योति मिलेगी, तभी लोगों को रोशनी में सब देखने को मिलेगा, तभी लोग जान पाएंगे सचमुच में मैं अंधेरे में और ये ज्योति में है। इसका उद्धार हो गया, इसने परमेश्वर को जान लिया। मैंने अभी भी परमेश्वर को क्या नहीं किया? जाना नहीं। मेरा अभी भी ध्यान नाशवान वस्तुओं पर है, इनका ध्यान स्वर्गीय बातों पर है। यानी कि मिस्रियों के घर में अंधकार है, लेकिन किन के घर में रोशनी है? इजरायलियों के घर में। लेकिन अभी छुटकारा नहीं हुआ पूरा, अभी बाकी है, बाकी है। आइए आगे पढ़े। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब चौथा समझौता क्या कर रहा है? कह रहा है ठीक है, क्यों अंधकार में रखा 3 दिन, पूरी सजा दे रहा है परमेश्वर फिरौन को। अब उसमें आ फिर बुला रहा मूसा और हारून को, कह रहा ठीक है अपनी प्रजा को लेकर चले जाओ, अपने बच्चों समेत सब को ले जाओ, लेकिन अपनी गाय भेड़ बकरी धन संपत्ति इधर ही छोड़ जाओ। धन संपत्ति भी किसकी है? किसकी है? फिरौन की है क्या? शैतान की है क्या? अरे उसकी है। इसके द्वारा भी किसकी होनी है? उसकी महिमा होनी, उसकी महिमा होनी। शैतान की महिमा नहीं करवाना। मैं फिरौन में कुछ नहीं बढ़ाऊंगा। ये धरती पे इसमें मैं जब मैं संसार छोड़कर जा रहा हूं तो मैं इसमें क्यों उसका इन्वेस्ट कर रहा हूं? हम किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्वर्ग में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट किधर? इन्वेस्ट बोलते हैं ना, किधर कर रहे हैं? इधर ही स्वर्ग में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि लिखा जहां आपका धन होगा वहीं आपका मन होगा। इसलिए प्रभु ने कहा किधर जोड़ो? मिस्र में ना जोड़ो। मिस्र में आप परदेसी और यात्री हैं, थोड़े समय के लिए छोड़कर जाना है। आपको परमेश्वर ने जो दिया है ना, आप इसके मालिक नहीं हैं, परंतु आप इसके रखवाले हैं। ये सब परमेश्वर का है। अपना नहीं समझना, घर को अपना नहीं समझना, धन को अपना नहीं समझना, तन को अपना नहीं समझना, सब उसका है। विश्वास करते हैं कि नहीं? करेंगे? बोलो हालेलुया। अपना नहीं समझना, अपना नहीं समझना, परमेश्वर का दाम चुकाया है। क्रूस पर दाम चुकाया। स्वर्ग ने ऊंची कीमत दी है। उद्धार इतना कीमती है, उद्धार इतना बड़ा है। हमारे फायदे के लिए बोल रहा है परमेश्वर, क्योंकि
अगर हम इसी को धन समझेंगे ना, अगर इसी को बड़ी चीज समझेंगे ना, तो हमारा मन भी इसी से चिपटा रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा कोई भी धन की और प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी दो स्वामियों की सेवा, एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे से क्या रखेगा। अगर आप धन से प्यार करने वाले हो तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो कभी भी वो व्यक्ति धन से क्या नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। इस चीज को अच्छे से समझना। अगर आपको प्रभु से प्यार है तो आपको कभी संसार से प्यार नहीं होगा, आपको कभी पाप से प्यार नहीं होगा, आपको कभी धन से प्यार नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो आपको प्रभु से हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। तो पाप से प्यार नहीं करना, संसार से प्यार नहीं करना, पैसे से प्यार, धन से प्यार नहीं करना, संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं। प्रेम करने के लिए है ना, जिसने आपको प्रेम किया उससे करो ना प्यार। लेकिन तो अपने सारे मन से, आधे मन से नहीं, सारे मन से, पूरी शक्ति से, सारी बुद्धि से किससे प्यार करना, परमेश्वर। किससे करेंगे आप? आपके जीवन का स्वामी कौन है इस समय? अंदर की कोठड़ी में किसको बिठाया इस समय? पैसा तो नहीं बैठा, दुकान तो नहीं बैठी, छोकरा छोकरी तो नहीं बैठी, कौन बैठा है? यीशु मसीह। देख लो, हालेलुया। निकाल कर बाहर फेंको अगर कोई बैठा है तो। आज मौका है, तभी आएगा वो। कौन? राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो शून्य में से जिसने सृष्टि बनाया, उसने बनाया है आपको, और अपने लिए बनाया है उसने, किसी और के लिए नहीं बनाया। मालिक है, क्रूस पर जान दी है उसने। कौन है आपके दिल में इस समय? किसे प्यार करते हैं? भाई जिसे प्यार करोगे उसकी सुनना चाहोगे, उससे हर समय बात करना चाहोगे। कैसे हैं? खाया कि नहीं खाया? किस टाइम उठे? है कि नहीं? जिसे आप प्यार करोगे उससे बात करोगे कि नहीं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप प्रभु से बात करेंगे, प्रभु की सुनेंगे, प्रभु का इंतजार करेंगे कब आएगा, कब मैं तेरे साथ जाऊंगी। रिश्ता है, मंगनी हुई है कि नहीं? अभी करवानी नहीं, मंगनी कराने के लिए हम आए। पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगा रखी है? मंगनी करवाई। तो परमेश्वर के दास क्या करवाते हैं? मंगनी करवाते हैं। करवानी है। अच्छा प्रपोजल लेकर आए हैं हम। परमेश्वर ने, अब्राहम ने अपने पुत्र को दुल्हन लाने के लिए किसको भेजा था? दास को भेजा था कि मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चाहिए, लेकिन मेरा पुत्र नहीं जाएगा। कौन जाएगा? दास को भेज रहा हूँ। और दास ने जाकर जब उस रिबेका से कहा कि मेरे स्वामी की दुल्हन वही होगी जिसको मैं बोलूँगा मुझे क्या पिला? पानी पिला। और अगर वो चुनी हुई होगी, अगर वो मेरे स्वामी के पुत्र की दुल्हन होगी तो सबूत होगा, और मुझे भी पानी पिलाएगी, और मेरे बाद मेरे ऊँटों को भी क्या पिलाएगी? तो अगर आप चुने हुए हैं तो आप प्रमाणित करें। दुल्हन जो होगी ना, रिबेका जो होगी ना, वह प्रमाणित करेगी। वो कोई कामचोर लड़की नहीं है। पहली बात तो वो कुंवारी है। लिखा है रिबेका क्या थी? कुंवारी थी। सुंदर है, मेहनती है, आज्ञाकारी है। इसलिए कोई दास परदेसी आकर उसे पानी मांग रहा है और ये नहीं कह रही इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं तो बहुत बिजी हूँ। आप स्वर्ग के लायक, आप मसीह की दुल्हन होने के योग्य नहीं। दुल्हन वही होगी जिसे पानी मांगेंगे और मतलब ऊँटों को पिलाने के लिए भी क्या है, एक बात मानने के लिए बोलेंगे और 2, 3, 4, 10 करने के लिए भी क्या रहेगी? तैयार रहेगी। आप ऐसे ही हैं? कैसे हैं? एक छोड़ने के लिए प्रभु बोले 2 छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं?
हाँ, तभी दुल्हन बनेंगे, ऐसे थोड़ा बनेंगे। हालेलुया। अब भैया जी तो आपको दुल्हन बना के ले आए, चाहे कैसे भी थी, लेकिन प्रभु अगर आपको दुल्हन बना के ले जाएगा तो ऐसे लेकर नहीं नहीं जाएगा। जाए। ये तो ले आए बेचारे बनाकर, इन्होंने तो देखा भी नहीं होगा, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। चलो भाई, विश्वास करते हैं ठीक ठाक ही होगी, मुझे ही अपने जीवन का स्वामी मान कर चल रही होगी, चाहे कोई और ही स्वामी हो। हम तो ले आए इंसान है, लेकिन वो ऐसे लेकर, हालेलुया। वो हमारे मनों को भी जानता है, हमारे मन में कौन बसता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहोवा मन की खोजता फिर जांचता हूँ। और जांचता हूँ, ताकि हर एक इंसान को उसके चाल चलन के अनुसार क्या दूं, प्रतिफल दूं। पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, तो हम बात लगाने वाले हैं। हालेलुया। और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा इलियाजर भेज दिया यीशु मसीह ने दुल्हन को तैयार करने के प्रेज द लिए। लॉर्ड। पवित्र आत्मा स्वर्ग से इस समय किसके लिए आया है? दुल्हन को तैयार करे, यीशु की दुल्हन को तैयार करे। रिबेका को ढूंढता फिर रहा, कहाँ रिबेका मिलेगी? इधर भी आज आया है इलियाजर, परंतु किसको ढूंढ रहा है? जिसको मैं बोलूँगा मुझे पानी पिला, और मुझे भी और मेरे बाद मेरे ऊँटों को भी क्या करेगी। ये कौन है? ये है वो चुनी हुई पात्र। ये नहीं है कि एक बार बोला तो असर ही नहीं है, 2 बार बोला तो असर ही नहीं है। अबे ये नहीं है, और कहीं चलता हूँ। तो शायद अगली बार हम इधर एलियाजर आए ही ना। एलियाजर जबरदस्ती थोड़ा किसी को लेकर जाना है, जबरदस्ती किसी को यीशु की दुल्हन हम बना ही नहीं सकते भाई साहब। जबरदस्ती किसी से कुछ छुड़ा ही नहीं सकते भाई साहब। उसने खुद छोड़ना है, उसने खुद फैसला करना है, मुझे यीशु चाहिए। उसके ऊपर कोई पास्टर थोड़ा बोले अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, कोई बात नहीं, कोई, अरे नहीं। उसको बोलना है भाई यीशु पर विश्वास करोगे तो शैतान क्या करेगा। लेकिन उसने खुद फैसला लेना है कि मुझे यीशु चाहिए, यीशु प्रिय है, यीशु कीमती है, यीशु सच्चा है, यीशु जिंदा है, यीशु आने वाला है। तो उसने खुद फैसला करना है। तो चौथा समझौता भी क्या नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। और उसका पढ़े आगे, थोड़ा सा पढ़कर प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने कहा केवल अपनी भेड़ बकरी और गायें बैल को छोड़ जाओ, मूसा ने कहा तुमको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। यानी कि वो क्या कह रहा है, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे और उनका एक खुर तक भी न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हम परमेश्वर, मतलब क्या कह रहा है, मिस्र में हम एक खुर भी छोड़कर नहीं जाएंगे, संसार में हमें अपना कहने के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। सब परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च कर जाएंगे। हालेलुया। किसके लिए छोड़कर जाओगे? घर किसके लिए छोड़कर जाओगे? बैंक बैलेंस किसके लिए छोड़कर जाओगे? बच्चे को यहीं रखने का विचार है क्या? हमने बच्चों की चिंता पड़ी हुई, बच्चे क्या खाएंगे? अरे बच्चे को जिसने पैदा किया वो खिलाएगा भी। बैंक बैलेंस जोड़ने का क्या ना करें प्रयास, उधर जोड़ने का प्रयास करें, और बच्चों को भी परदेसी और यात्री बनाने का प्रयास करें। बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाने की चिंता में, धुन में ना रहे। वो संसार के लोग करते हैं। इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, मूसा क्या कह रहा है, खुर तक भी छोड़कर नहीं जाएंगे, सारा का सारा लेकर जाएंगे। शैतान के हाथ में कुछ भी छोड़कर नहीं जाएंगे। मिस्र में हमारा कुछ भी नहीं होगा, इस धरती पर हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा सारा कुछ उधर ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं है? इधर ही कर रहे हैं कि सिस्टर जया, इधर ही जोड़ रहे हैं कि उधर भी जोड़ा है कुछ? हाँ, इधर जो प्रभु दे रहा है, प्रभु तेरी महिमा के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर को दे दो चेक काट के, ना, लेकिन परमेश्वर को दो, महिमा के लिए उधर इकट्ठा करो। किधर करो?
स्वर्ग में। हालेलुया। अब वो देखो उधर कैसे इकट्ठा होगा, उधर कैसे जमा होगा। अब वो आप देखो कैसा होगा। आप देखो अब प्रभु की सेवा कैसे करोगे, अपने मालिक की। पहले उनकी सेवा करते आए जो ईश्वर नहीं थे। आज किसकी सेवा करना शुरू कर दो आज से। किसकी? सच्चे परमेश्वर, सच्चे और जिंदा परमेश्वर की सेवा। रात हम वही सीख रहे थे, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। रात हम पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 9 और 10 सीखा था हमने कि तुम कैसे मूर्तों से जीवते परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की क्या करो? सेवा करो। और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की क्या जोते रहो? बाट जोते रहो। तो जब जाना ही है तो उसके तो इधर कुछ रहेगा तो वो चीजें पीछे खींचे कि नहीं खींचेंगी? इसलिए यीशु ने कहा लूत की पत्नी को क्या रखो? याद रखो। भाई देखो वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि उसमें जमा करके रखा हुआ था उसने। और प्रभु छोड़कर आने के लिए बोल रहा है, क्योंकि छोड़कर जाना पड़ेगा भाई। साथ थोड़ा जाएंगे, साथ जाएंगे क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ट्राला लेकर आ रहा है जिसमें हमारा बेड भी लदेगा, हमारा वो बोरी भी लदेगी। अरे इधर ही कर दो उनको जो करना है, इधर ही खर्च खुर्च कर लो। और नहीं तो ये पीछे खींचेंगे, फिर रहेगा ओ थरी बोरी छूट गई दो। प्रभु स्तुति हो। आपका अगर धरती पर धन जुड़ा हुआ है तो आपके लिए ये क्या बन जाएगा? आपके लिए यही कब्र बन जाएगा। हाँ, धन ये घर भी हो सकता है। हाँ, घर में दीवारें बहुत प्यारी लगती हैं। Praise the Lord। ये पर्दे, ये तंबू समझो इसको, ये शरीर को भी तंबू समझो। इसी पर नहीं इसको चमकाने में लगे रहो, आत्मा को चमका लो। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो तो क्यों हो रहा है? दिखावटी क्यों है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो तो क्यों से दिखावटी क्यों है? फिर किसको दिखा रहे? किसको दिखा रहे? असल में लिखा है ना तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी। ना हो, लिखा है कि नहीं लिखा है? मान के नए हो जाने। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा लिखा होगा, पढ़ नहीं पाए हैं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। लिखा है कि नहीं लिखा हाँ, है? लिखा पढ़ के पत्र देख लो, में। पहला पत्र से लिखो जल्दी से, फिर हम प्रार्थना करते हैं। 3 अध्याय 3 वचन से। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है जी। किसको बोल रहा है? विश्वासियों को बोल रहा है, बहनों को बोल रहा है। तुम्हारा श्रृंगार अब क्या नहीं होना? दिखावटी ना हो। इधर नहीं होना छल्ला। हालेलुया। पूरा उद्धार होना। हाँ। Praise the Lord। मंजूर है? देख लो, मंजूर है जी। महंगा है यीशु मसीह। स्वर्ग महंगा है, अनंत जीवन कीमती है। लिखा जिस किसी ने पाया मारे आनंद के सब कुछ बेच कर लिया। आपको सब कुछ बेच कर ही मिलेगा। सब कुछ आपको परमेश्वर ये दिखा रहा है, आपके सब चीज कूड़ा है और वो है असली वास्तव Praise the में। Lord। जब तक आपको ये कूड़ा नहीं लगेगा तब तक आपको इसकी कीमत भी मालूम नहीं होगी। जब तक धन आपको प्रिय है, सोना आपको प्रिय है, संसार आपको प्रिय है, संसार की रीति आपको प्रिय है, संसार की रीति से अगर आपको प्रेम है तो तब तक आप उसके प्रेम को, उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए। हालेलुया। अब आपके हाथ में क्या करेंगे? इधर लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आगे अर्थात बाल गूंथना, बाल गूंथना और सोने गहने, सोने के गहने, सोने के गहने, सोने के गहने किसके पहरावे थे जी? ये
ये थे लूसीफर लिखा है लूसीफर के बारे में, तेरे पहरावे सोने। सोने के थे। किसके थे ये पहरावे? लूसीफर के। हमारे कान नाक में कैसे आ गई? अब आप देखो कैसे आ गई। इंसान कहां से कहां तक गिरा है, कहां से कहां तक उसने अपने कब्जे में रखा हुआ है, अपनी छाप लगा के रखी हुई, ये मेरा है कर कर बोल रहा है वो। शैतान क्या बोल रहा है? मेरी है ये। तो फेंकेंगे उसका निकाल कर बाहर, जान निकलेगी। अगर क्रूस को समझ जाए तब फेंक कर ले मारोगे, भैया। अगर क्रूस को नहीं समझा तब आपसे ये काम होगा नहीं। उसके प्रेम को जो पहचानेगा उसके लिए चीजें कूड़ा है। तो आगे पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सुसजावट से सुसज्जित रहे। यीशु को आपका कौन सा श्रृंगार चाहिए? आपकी आत्मा का, आपके प्राण के अंदर वो खूबी आनी है, वो नम्रता आनी है, वो दीनता आनी है, वो है सबसे बड़ा गहना। अगर वो चीज नहीं है तो ये कोई सुंदरता थोड़ा है, ये कोई श्रृंगार थोड़ा है, ये तो संसार का है, ये तो शरीर का है। असली चाहिए कि बोलो नकली चाहिए? असली चाहिए। नकली सस्ता है, असली महंगा है। कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है? तैयार है तभी उद्धार है। आप ये बोलो प्रभु जो तू मांगेगा प्रभु। पौलुस कहता है, कह रहा है मैं हर चीज को कूड़ा समझता हूं, जो जो मेरे लाभ की थी उनको मैं कूड़ा समझता हूं। कूड़ा है वो। यीशु मसीह सच्चा धन, यीशु मसीह सच्चा मित्र, यीशु मसीह वास्तविकता, वो है मेरा परमेश्वर। यह सब एक दिन मिट जाएगा। मैं क्यों इधर उधर टांग के फिर रहा हूं? मैं क्यों उससे प्यार करूं? मैं क्यों उनके पीछे अपना समय बर्बाद करूं? मैं यीशु से प्रेम करूंगा, मैं यीशु को जानूंगा, क्योंकि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा और पढ़िए और फिर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। किसका मूल्य है बताओ? परमेश्वर की दृष्टि में सोने का है? आपकी नजरों में भी ऐसी सोच आनी है कि ये इसका कोई मूल्य नहीं है, नहीं, बल्कि यीशु मसीह का मूल्य है। और मैंने इससे अपने आप को संवारना नहीं है, ये नकली है, धोखा है। ये मेकअप को क्या बोलते हैं वास्तव में? असली उसका अनुवाद क्या है? धोखा है। हम वो है नहीं है जो दिखा रहे हैं। हाँ, वो मेकअप का मतलब क्या परमेश्वर ने थोड़ी सुंदरता बना रखी क्या? इसके द्वारा सुंदरता आएगी क्या? मेकअप का मतलब भाई परमेश्वर ने जो दिया है ना, दिखावटी, द बेस्ट बनाया आपको। आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने की जरूरत, इधर लगाने की जरूरत, इसको बढ़ाने की जरूरत। मेकअप का मतलब ही है वो दिखावटी। आपने मेकअप कर लिया, दिखावटी कर लिया। परमेश्वर को बोल रहे हैं, अरे परमेश्वर को बनाना नहीं। काश मेरे ये कलर होता, काश मेरे इधर दो सुराख होते। चलो नहीं है, कोई बात नहीं। इधर हंसना नहीं, हंसना नहीं है, कोई बात नहीं। आपने समझा बात? हंसे में नहीं जाना। अभी प्रार्थना करें। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? ओहो, तोते को देखा कितनी अच्छी चोंच है, काश मेरी भी चोंच होती। आहा, शैतान बोलेगा चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तरीका बताता हूँ। अच्छा क्या है? ये देखो कितनी अच्छी, बाजार में रखी होगी, बहुत अच्छी, ये देखो कितनी अच्छी है, थोड़ा लगा के देखो, ओ तोते से भी बढ़िया है। बंदर का बताया। फिर हम शैतान विचार, काश मेरे इधर एक सुराख होता तो मैं इधर कुछ डालती, कितना सुंदर लगनी थी। फिर वो बोले कोई बात नहीं, सुराख नहीं है तो कर लेना, वो अभी आएगा सोमवार को सुराख करने वाला इधर। तो क्या करना? क्या करना? सुराख करना। तो किसने आपको हक दिया इसमें सुराख करने के लिए? दाम देकर खरीदा है इसको किसी ने, अपनी महिमा के लिए सिरजा है इसको किसी ने।
और जो बनाया इसको बेस्ट बनाया है। हालेलुया। अगर इसमें जरूरत होती, जिस दिन माँ के गर्भ से निकले उस दिन तभी निकल गया इधर, था। उस दिन क्या होना था इधर, बढ़िया चीज। सुराख होना था कि नहीं होना था? हाँ तो फिर क्यों करवाया? हमें क्या पता, हम तो छोटे थे। फिर अब तो मालूम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ मालूम। मालूम हो गया कि नहीं हो गया? सुराग बड़ा हो। भाई देखो, जीवन यही है, सत्य यही हालेलुया। है, पर इसको स्वीकार जो करेगा, ग्रहण जो करेंगे, वो ही साथ जाएंगे। वो जल्दी आ रहा है। अगर आप उसके हैं तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। ये धरती सबूत देने के लिए है। वो सबूत देकर गया इस धरती पर, हमें भी सबूत देकर जाना है इसी धरती पर कि मैं यीशु मसीह का, हालेलुया। मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं इधर का हालेलुया। नागरिक नहीं हूँ। Praise मैं, the Lord, मेरा praise the Lord। स्वदेश उधर है, उधर है मेरा घर, ये मेरा घर नहीं। मेरा घर मेरा दूल्हा बना रहा है, वो मेरे लिए घर तैयार कर रहा है, राती से अगर मुझे लेने के लिए आने वाला है, मैं उसके साथ जाने वाली हूँ। मैं परदेसी हूँ। मम्मी जी बोलेगी ना अभी कुछ दिनों में, जब शादी की बात लगेगी, मम्मी थोड़े दिन और सताना, मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। चले जाओ। संसार को ऐसे ही बोलना है, मम्मी जी हम जा रहे हैं। फिरौन ने जब मूसा जब सियाना हुआ तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या इनकार किया? किया, इनकार किया। और पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। अति उत्तम लगा। उत्तम लगा। और मिस्र के बड़े सोने चांदी के भंडार से यीशु मसीह के लिए निंदा उठाना अधिक उत्तम लगा। अब आपकी और मेरी बारी, आपको क्या उत्तम लगेगा? सोना चांदी उत्तम लगेगा? मिस्र का पद ऊंचा लगेगा? नौकरी ऊंची लगेगी? दुकान प्रिय लगेगी? या यीशु मसीह की बातें प्रिय लगेगी? आपको कौन सी चीज आकर्षित करेगी? आप किसकी ओर बढ़ेंगे? आप किसका पीछा कर रहे हैं? जीवन का या मृत्यु। या नाशवान वस्तुओं का? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, स्तुति हो, धन्यवाद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। हम जन्म से गुलाम थे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस क्रूस पर जो उसने कीमत अदा करी है, आइए उसकी कीमत को पहचानें। आइए अपनी बुलाहट को पहचानें। आइए परमेश्वर के प्रेम को पहचानें। आइए उसने हमारे लिए जो योजना बनाई है, उसका जो उद्देश्य है, जब मिट्टी को हाथ में लिया था, उसकी एक योजना थी। मैं एक ऐसा इंसान बनाऊंगा, एक ऐसा जीवन साथी बनाऊंगा, एक ऐसा वारिस बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप में होगा, जो मेरी समानता में होगा, जो मेरी डील डोलता में होगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन के सन्मुख में सरेंडर करता हूँ और करती हूँ। आज इस सत्य को मैं स्वीकार करता और करती हूँ प्रभु। इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है प्रभु। आज इस सत्य को प्रभु, चाहे भले ही कीमत देनी पड़े, कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, जैसे पिता तूने कीमत चुकाई, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, जैसे पौलुस कहता है मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उनको कूड़ा समझता हूँ। प्यारे प्रभु, हम हर एक विश्वासी भाई बहन को इस समय वास्तविकता को पहचानने के लिए, असलियत को पहचानने के लिए, अनंत जीवन को पहचानने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। हम उन वस्तुओं का चुनाव ना करें जो तात्कालिक है, जो शारीरिक है, जो थोड़े समय के लिए है। प्रत्येक मेरे भाई बहन को प्रभु उत्तम चुनाव करने के लिए, जैसे तूने मरियम को कहा, मरियम ने वो उत्तम भाग का चुनाव किया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। प्यारे प्रभु, आदम ने मृत्यु का चुनाव किया था। बहुत सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं प्रभु, हमारे सामने भी आपने चुनाव रखा है प्रभु। एक तरफ आपका प्रेम है खुदा, एक तरफ आप हैं प्रभु, और दूसरी तरफ नासवान दुनिया है खुदा। प्रभु तो हमें ऐसा मन दे, हमारा मन व्यर्थ वस्तुओं से फेर ले प्रभु। हमारे मन को प्रभु व्यर्थ बातों से फेर ले प्रभु। प्रभु हमें नया मन दे प्रभु, हमें नया मन दे प्रभु। हमारी आंखों को व्यर्थ बातों की ओर से फेर ले,
हमें अपना ले प्रभु, हमें ग्रहण कर प्रभु, हमारे पापों से शुद्ध कर, हमारे गंदे दिल के दागों को धो दे प्रभु, हमारी आत्मा को शुद्ध कर, हमें अपनी उपस्थिति से भर दे, हमें अपने प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम हमें विवश करे खुदावन, हमें तेरी आत्मा से भर दे प्रभु। प्रभु हम तेरा बनना चाहते हैं प्रभु, हम तेरा होकर इस जीवन में जीवन जीना चाहते हैं जगत में प्रभु। प्रभु हमें अपना ले खुदावन, हर एक को अपना कर ले प्रभु, अपनी मोहर कर खुदावन, अपनी आत्मा से भर प्रभु, अपने प्रेम से भर प्रभु। हमें शुद्ध कर, हमें पूर्ण छुटकारा दे, शरीर प्राण और आत्मा का संपूर्ण छुटकारा दे। हमें तेरे डील डोलता में बना, हमें तेरे स्वरूप समानता में बना प्रभु, हमें तेरी आगमन की बाट जोने वाले बना प्रभु, हमें तुझसे प्रेम करने वाले बना प्रभु। हम संसार से प्रेम ना करें, हम नाशवान वस्तुओं से प्रेम ना करें प्रभु। हम शरीर पर मन ना लगाएं, हम आत्मा पर मन लगाएं। हम पृथ्वी की वस्तुओं की ओर ना दौड़ें, हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर दौड़ें प्रभु। तू हमें ऐसा बना दे प्रभु, हमें ऐसा मन दे दे खुदा। पिता हम यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा से हम हर एक को भर दे। विनती करते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारा